शैतान ने जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करने से मना कर दिया तो अल्लाह ताला ने शैतान इब्लीस को मरदूद करार दिया था, जिसके बाद शैतान ने अल्लाह ताला से मोहलत चाही कि अल्लाह तू मुझे क़यामत तक के लिए मोहलत दे कि मैं दुनिया में जाकर तेरे बंदों को गुमराह करूँगा और उन्हें जन्नत के रास्ते से हटाकर जहन्नुम में धकेल दूँगा। इसके बाद अल्लाह ताला ने शैतान को क़यामत तक के लिए मोहलत दे दी। इसी के साथ साथ अल्लाह ताला ने अपने बंदों की रहनुमाई के लिए अपने बहुत से महबूब बंदों यानी अम्बिया को इस दुनिया में भेजा और उन पर बहुत से आसमानी सहीफ़े और किताबों को भी उतारा। उसी तरफ शैतान ने भी इंसानों के ज़रिए अपनी एक किताब लिखवाई जिसे कोडेक्स गीगास या डेविल्स बाइबल भी कहा जाता है, और जो आज भी इस दुनिया के लिए एक पुरस्कार किताब बनी हुई है। और वो किताब तारीख में जिस किसी के पास भी गई उसे तबाह और बर्बाद कर दिया। मगर अब सवाल ये है कि शैतान ने उस किताब को कब और कैसे लिखा और वो किताब दुनिया में आज कहाँ मौजूद है। दोस्तों, इस शैतानी किताब के लिखने के बारे में बहुत से किस्से और कहानियाँ मौजूद हैं, लेकिन जो कहानी इस किताब के लिखने के बारे में सबसे ज़्यादा मशहूर है वो ये है कि इस किताब को 13वीं सेंचुरी में किंगडम ऑफ बोहेमिया में एक मोनेस्ट्री में रहने वाले एक मोंक ने लिखा था, जिसका नाम हरमंदर एकुलस था। इस मोंक को मोनेस्ट्री के रूल्स को तोड़ने की वजह से वहाँ के मौजूदा बादशाह ने उसे दीवार में जिंदा चिनवाने की सजाए मौत सुनाई थी, और इसी सजाए मौत से बचने के लिए इसने बादशाह को ये बात ऑफर की कि अगर बादशाह उसे छोड़ देता है, उसे सज़ा नहीं देता, तो वो उसे एक ऐसी किताब लिख कर देगा जिसमें दुनिया जहान का इल्म मौजूद होगा, और वो किताब उसकी रियासत के लिए इज़्ज़त और शोहरत का सबब बनेगी। हरमन की बातों को सुनकर बादशाह हैरान तो ज़रूर हुआ, लेकिन उसने हरमन की बातों पर यकीन करते हुए उसे किताब लिखने के लिए एक रात की मोहलत दे दी। बादशाह से मोहलत मिलने के बाद हरमन घर आया, और घर आने के बाद उसे एहसास हुआ कि वो बादशाह से बहुत बड़ी बात कर बैठा है जो उसके बस से बाहर है। इसलिए हरमन ने उस किताब को लिखने के लिए रूहानी मदद चाही, तो उसने अपनी मदद के लिए खुदा की बजाय शैतान को बुलाया और शैतान से कहा कि अगर वो उसके लिए एक ऐसी किताब लिख दे जिसमें दुनिया जहान का इल्म हो तो वो उसे अपनी रूह बेच देगा। इसके बाद शैतान ने इसकी मदद की और एक ही रात में 74 किलोग्राम और 320 पेजों की एक किताब लिख डाली, जिसकी लंबाई 36 इंच, चौड़ाई 20 इंच और मोटाई 22 सेंटीमीटर है। और इस किताब को लिखने के लिए कागज़ और पत्तों का इस्तेमाल नहीं किया गया, बल्कि तकरीबन 160 गधों की खालों का इस्तेमाल किया गया था। शैतान की लिखी गई इस किताब को डेविल्स बाइबल भी कहा गया, वो इसलिए क्योंकि इस किताब में पूरी बाइबल लैटिन भाषा में लिखी हुई है, और इसी के साथ साथ ही इसमें जादू टोना और जिन्हों को बुलाने के तरीके भी बताए गए हैं। इस किताब के आखिरी पन्नों पर एक शैतान की तस्वीर भी बनी हुई है, जिसके बारे में कहा जाता है कि शैतान ने खुद अपनी तस्वीर बनाई। इस तस्वीर में देखा जा सकता है कि शैतान के हाथों और पैरों में 4-4 उंगलियां हैं जो खून से सनी हुई हैं। उसकी ज़बान के 2 हिस्से हुए हैं और एक शक्ल हैवानों जैसी और जिस्म इंसानों जैसा है। इस किताब के आज 320 पेजों में से बस 310 पेजेस ही मौजूद हैं, बाकी के 10 पेजेस गायब हैं। किसी को नहीं पता कि वो 10 पेजेस आखिर गए कहाँ। बहुत से लोगों का मानना है कि उन 10 पेजेस में दुनिया के खात्मे के बारे में लिखा होगा। ये किताब तारीख में जिस किसी के पास भी गई उसे तबाह व बर्बाद कर दिया। ये किताब उस वक्त मंज़िर आम पर आई जब 7 मई 1697 को स्टॉकहोम के ट्री कॉर्नर रॉयल पैलेस में आग लग जाती है, और इसी आग लगने की वजह से रॉयल पैलेस में रखी 24,000 से ज़्यादा किताबें और 1,000 से ज़्यादा मैन्युस्क्रिप्ट जलकर खाक हो जाती हैं। इसी रॉयल पैलेस में ही कोडेक्स गीगास नामी वो किताब भी रखी हुई थी, जिसे वक्त रहते रॉयल पैलेस में नीचे फेंक दिया गया था, जिसकी वजह से वो जलने से बच गई। और बहुत से लोगों का मानना है कि यह आग इस किताब की वजह से ही लगी थी। रॉयल पैलेस के जलने के बाद सन 1768 में स्टॉकहोम में एक नया रॉयल पैलेस बनाया गया, जहाँ कोडेक्स गीगास और बाकी बची सारी किताबों को ट्रांसफ़र कर दिया गया। और इसके बाद 1878 में स्टॉकहोम के अंदर नेशनल लाइब्रेरी ऑफ स्वीडन को बनाया गया और कोडेक्स गीगास को वहाँ पर रख दिया गया। और आज भी ये किताब इसी नेशनल लाइब्रेरी ऑफ स्वीडन के ट्रेजरी रूम में रखी हुई है, जिसे आप PDF की फॉर्म में देख सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी कोडेक्स गीगास के बारे में जानकारी। वैसे आप इस बारे में क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को भी दबा दें, जिसकी वजह से आपको हमारी नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलते रहें।